बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरे छोटे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे मैं बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने आपके सामने सफाई के ऊपर गुफ्तगू की थी कि नज़ाफ़त मिनल ईमान। मोमिन वही है जो साफ़ रहता है, जिसका दिल साफ़ हो, जिसका ज़हन साफ़ हो। जिसमें ज़रा सी भी छल कपट होती है वो मोमिन नहीं रहता है। तो अपने दिल, अपने ज़ाहिर को साफ़ करें, अपने बातिन को साफ़ करें, अंदर को भी साफ़ करें। आज मेरी गुफ्तगू ये है कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है, और जो चीज़ ज़रूरी है उसे कितना, उसके लिए हमको अलर्ट रहना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताएं आप कि अगर आदमी खाना न खाए तो कितने दिन तक जिंदा रहेगा। जहां तक मेरी मालूमात है, खाना न खाए, पानी पीता रहे, तो सिर्फ न खा करके इंसान 20 दिन तक जिंदा रह सकता है। खाना न खाकर 20-21 दिन तक जिंदा रह सकता है। अच्छा, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि पानी न पीकर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। इसी तरह से पानी न पीकर के भी जिंदा रह सकता है 20-21 दिन या जो भी दिन रख लीजिए। लेकिन खाना और पानी दोनों न खाए तो कितना जिंदा रहेगा। तो आप बेहतर जानते हैं कि 3 दिन तक अगर खाना और पानी नहीं खाया कुछ भी, तो 3 दिन या 3.5 दिन तक, इससे ज्यादा इंसान जिंदा नहीं रह सकता। यानी अगर खाना और पानी दोनों न मिले तो 3 दिन तक वो बहरहाल जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है, हयात से रह सकता है। उसकी लाइफ 3 दिन तक रहेगी विदाउट फूड और बगैर खाने और बगैर पानी के। लेकिन अब मेरा जो तीसरा सवाल है वो ये कि अगर आप हवा न ले, सांस न ले, तो कितने दिन देर तक जिंदा रहेंगे। तो अगर सांस किसी को न मिले, हवा न मिले, हवा न कैच करे, जिसे आजकल खूब जानते लोग ऑक्सीजन के लफ्ज में, तो सांस अगर न ले तो कितने देर तक जिंदा रहेंगे। 5 मिनट, जिसकी जो जितना ज्यादा सांस खींच ले, ज्यादा से ज्यादा बहुत 10 मिनट तक। 10 मिनट तक अगर हवा रोक दी जाए तो सारे इंसान मर जाएंगे। यानी बगैर पानी के भी हम जिंदा कुछ दिन तक रह सकते हैं, बगैर खाने के भी कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं। खाना पानी छोड़ दे तो 3 दिन तक तो जिंदा रह ही सकते हैं। लेकिन अगर हम सांस न मिले, एयर न मिले, हमको हवा न मिले, तो ये समझ लिए कि 10 मिनट में हम खत्म हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। हालांकि 1-2 मिनट तक हमारे लिए तो 1 ही मिनट शायद सांस लेना मुश्किल हो जाए। 1 मिनट तक सांस लेते हैं तो उसी में हांफा आने लगता है, तो 1.5 मिनट तक सांस लेते हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अब आप गौर फरमाए, सोचें जरा, इस बात पर गौर करें कि खाना, हमें 3 दिन तक खाना पानी न मिले तो हम जिंदा रह सकते हैं। तो हवा अगर हमको 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक न मिली तो हम मर जाएंगे। अब सोचे कि वो हवा कितनी कीमती है जो न मिलेगी 5-7 मिनट में, तो हम मर जाएंगे। लेकिन उस हवा को हम किस तरह से गंदा करते हैं, गलत खराब जहां कूड़ा फेंक करके, गलत जहां आग जला करके, कभी प्लास्टिक जला करके, कभी कुछ जला करके। ये ना समझिए कि आपने अपने घर से बाहर फेंक दिया है तो उससे आप बच जाएंगे। नहीं, गंदगियों के जरिए से जो अफरात निकलते हैं उसके जरिए से ये तमाम चीजें हमारे सांस के जरिए से हमारे लंग्स को मुतासिर करती हैं। लंग्स के जरिए से ऑक्सीजन मिलती है, दिल को भी। ये सब चीजें प्रभावित हो जाती हैं, मुतासिर हो जाती हैं। तो हमें, आप सोचे कि हमें कितना जरूरी है कि हमारा अपना एयर का सिस्टम सही रहे। हमारे लिए जरूरी है कि हम पौधा लगाएं, पेड़ लगाएं, अपने घर में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, अपने अतराफ में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, और गंदगी को रहने न दें, कसाफत को रहने न दें। हमारे लेटरिन, बाथरूम, इन तमाम चीजों की तरफ अगर गौर किया जाए, कितना गंदा रहता है। हाई प्रोफाइल लोगों के यहाँ तो शायद साफ रहता है, लेकिन मिडिल क्लास के लोग वाकई मानों में लेटरिन बाथरूम को जैसा साफ रहना चाहिए, हमने जहां तक पढ़ा है का अपने किचन से ज्यादा लेटरिन बाथरूम को साफ रहना चाहिए, ताकि उसके जरिए से कोई बीमारी हमारे घर में इंटर न करने पाए। लेकिन हमारा क्या हाल है,
साबुन से हाथ धोएं, पाकीज़ा रहें, साफ रहें, ये बहुत जरूरी है। और जो भी खाना खाएं, आजकल बाजारों के मसाले आते हैं, आजकल बाजारों से सब चीज मंगाई जाती है। आप सोचें, जब हम लोग घर में रह करके सफाई उतनी बरत नहीं पाते, तो जहां ढेर सारे मसाले पीसे जाएं, जहां ढेर सारे सामान बने, वहां कैसे लिहाज रखा जाएगा कि साफ चीजें पीसी जा रही हैं, साफ चीजें पक रही हैं। लिहाजा हमें जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे मुंह में जा रहा हो, चाहे पानी की शक्ल में हो, चाहे खाने की शक्ल में हो, उसका गहन तरीके पर उसकी छानबीन करें, बहुत ही गौर से उस पर ध्यान दें। 10 तरह का खाना न खाएं, एक ही तरह का खाएं, मगर वो पूरा साफ सुथरा पाकीज़ा खाना हो। हम जिस माहौल में सांस ले रहे हैं उसके लिए बेहतर बनाएं, खुद भी बेहतर बनाएं, लोगों को समझाएं। अजीजों, सफाई की अहमियत तो अब आपको और समझ में आ जाना चाहिए कि ऑक्सीजन कितनी अहम जरूरी है इंसान के लिए। लिहाजा हम चाह रहे हैं कि हम तंदुरुस्त हों, तो हमें अपने ऊपर इन तमाम चीजों को लागू करना पड़ेगा। साफ हवा, साफ ग़िज़ा, साफ पानी। दोस्तों, आज मैंने आपके सामने ये पेश किया है और मैं आपसे राय चाहूंगा कि क्या ये मेरी बातें आपको पसंद आई। इस्लाम इसे पसंद करता है और हर इंसान भी इसे पसंद करता है। वो इंसान नहीं जो सफाई को पसंद न करे। खुदा हाफिज दोस्तों, फी अमानिल्लाह। अल्लाह आपको महफूज रखे।